नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ईपीटी एजुकेशन में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की एक अद्भुत सीरीज चल रही है। अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने घर वालों को दिखाइए। ये सीरीज बहुत ही अद्भुत सीरीज है करंट अफेयर्स के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब है। यूपीएससी का जो एग्जाम है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या चाहे और भी बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम्स हो, उसमें आपको ये डायरेक्ट हेल्प करेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसी लग रही है आपको सीरीज जरूर बताइएगा। आपका लव एंड सपोर्ट अगर इस सीरीज को बना रहा तो हम इसे बहुत ही लंबे समय तक चलाएंगे। सो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सारा का सारा जो दरमदार है वो अब आप पे है। बताइएगा कैसे लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरीज। आज भी हमारे पास 6 स्टोरीज हैं। इन 6 स्टोरीज को हम लोग फटाफट कवर अप करते हैं सो दैट एक क्विक रिवीजन भी हमारी हो जाए जिनको अगर ये स्टोरीज पहले से मालूम है। सबसे पहले आते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। हाल फिलहाल क्या हुआ है कि 19 जून को निक्सी का 18वां फाउंडेशन दिवस मनाया गया। मतलब 2003 में आया था, 2021 में 18 साल पूरे हो गए। ये भारत का पहला इंटरनेट एक्सचेंज है जिसका पर्पस क्या है कि जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है, इंटरनेट पे भी तो ट्रैफिक होता है ना, तो जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है उसकी राउटिंग करना, उसको सही दिशा में, मतलब ज्यादा ट्रैफिक ना हो, जो डेटा पैकेट्स हैं उसको सही तरीके से भेजना, उनका फ्लो अच्छा हो, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है निक्सी की है। अब 18 साल जो कंप्लीट हुए तो इन्होंने एक जश्न तो मनेगा ही, तो उसमें इन्होंने एक वेबिनार किया। वेबिनार में जो थीम रखा इन्होंने अपना डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स। ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ, ये हम देख ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले की ही बात थी कि लॉकडाउन लगने से पहले की बात थी, ये जो सेकेंड वेव में लॉकडाउन अनाउंस हुए थे स्टेट वाइज, उससे पहले की ही बात थी कि मेटी ने 3 नए इनिशिएटिव निक्सी के अंडर में इनॉग्रेट किए थे। कौन कौन से थे? एक था आपका आईपी गुरु, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फिर था निक्सी एकेडमी कि मतलब हम एक ऐसी एकेडमी बनाएंगे जिसमें लोगों को हम ये सारी टेक्निकल नॉलेज देंगे। फिर था निक्सी आईपी इंडेक्स। ये सारे जो इनिशिएटिव थे इनका जो पूरा मकसद था वो यही था कि किस तरीके से हम IPv6 पे आ सकें फ्रॉम IPv4। तो एक जो ट्रांजिशन है, स्मूथ ट्रांजिशन IPv4 से लेके IPv6 पे, क्योंकि IPv4 में ये मतलब डाउट है कि ये इसमें जो भी चीजें बन रही है, जो टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो एक दिन रन आउट हो जाएंगे, तो फिर IPv6 की जरूरत पड़ेगी। तो उसको लेके ये 3 इनिशिएटिव लाए गए। अब इंटरनेट एक्सचेंजेस थ्रू विच द इंटरनेट डेटा इज एक्सचेंज अमंग ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट एक्सचेंज का क्या मतलब है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, ऐसे इंटरनेट एक्सचेंज का क्या मतलब है? इसमें इंटरनेट डेटा को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, साथ ही साथ डेटा सेंटर्स के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है। अभी हाल फिलहाल सीडीएन को लेके एक न्यूज आई थी, द हिंदू के अखबार में छपा था कि जो बड़ी बड़ी साइटें हैं 9 जून को, जैसे गूगल हो गया, आपका रेडिट हो गया और भी अमेजन हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी साइटें बिल्कुल बैठ सी गई थी, एकदम स्लो डाउन हो गई थी, बंद सी हो गई थी ड्यू टू कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो इसका फास्टली है, कंपनी है फास्टली करके नाम है, तो वो साइट बिल्कुल बैठ गई थी। राइट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप भारत में है, आप अमेरिका की कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो अमेरिका तो यहाँ से ज्योग्राफिकली तो बहुत दूर है, राइट, फिजिकल वे में देखें तो बहुत दूर है, लेकिन जब आप वेबसाइट चलाएंगे तो बिल्कुल उसी स्पीड से खुलेगा जैसे कोई अगर अमेरिकन खोले तो उसी स्पीड से खुलता है। ये जो चीज है, ये जो स्पीड मैचिंग है, ये सारा का सारा दरमदार कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का होता है कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट में एंटर करते हैं और उसका कंटेंट हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भारत से कोई अगर अमेरिका की वेबसाइट चला रहा है और वो बहुत ही स्लो खुले, तो फिर कहीं ना कहीं वो मतलब इंटरनेट के उस पे, यानी एक कंपनी, जिस भी कंपनी की आप वेबसाइट खोल रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, उनकी ब्रांड इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होगा, काफी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, फास्टली करके नाम याद रखिएगा, फास्टली जो कंपनी थी, फास्टली कंपनी है जो इसमें डील करती है, यह है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस तरीके से पूरा ये यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यूजर हैं, फिर सीडीएन के सर्वर लगे हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और ओरिजिन सर्वर यहाँ से, राइट। तो ये था हमारा पहला स्टोरी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, याद रखेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। चलिए अपने दूसरे स्टोरी पे हम चलते हैं। जान है तो जहान है कैंपेन, आपने सुना होगा, जान है तो जहान है भाई, हेल्थ इज वेल्थ। सो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हाल फिलहाल में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, जान है तो जहान है। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है इस कैंपेन का? आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन जो चल रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है भारत के अंदर में, और खासकर जो रूरल एरिया में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जहां पर लोग तरह तरह के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जैसे कि
ऐसे बोल रहे हैं कि इसको लगाने से आप डेफिनेटली मर जाओगे, इसको लगाने से आपकी मर्दाना ताकत घट जाएगी, इसको लगाने से आपके अंदर कुछ अलग तरीके की बीमारियां, स्किन पे अलग तरीके की कुछ चीजें आ जाएंगी। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है कोरोना वैक्सीनेशन का, स्पेशली इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसे कहां से स्टार्ट किया जाएगा, तो इसे माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में, वहां से इसे शुरू किया जाएगा, फिर पूरे भारत में इसे फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा, किन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी ने, कि स्टेट हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और उनके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो है मिलकर, फिर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए जैसे नई रोशनी जैसे, ये सारे जो है इस अवेयरनेस का पार्ट रहेंगे और इसमें एक मेजर रोल प्ले करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को एनकरेज करना कि नहीं नहीं जाओ भाई जाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, वैक्सीन वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी सभी को तब तक हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। याद रखिएगा, जहां जान है तो जहान है कैंपेन, लॉन्च्ड बाय होम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तीसरी स्टोरी पे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ईरान में, वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं और इजराइल में भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या है इजराइल के नए पीएम का नाम, जरूर बताइएगा। हमने पीआईबी की एक वेब सीरीज में उसको कवर किया हुआ था, पीआईबी की नॉट वेब सीरीज, पीआईबी की सीरीज में हमने उसे कवर अप किया हुआ था। अब क्या है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है इब्राहिम रेजी, बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं और क्लरिक हैं अपने आप में। इनको ईरान में बना दिया गया है, जो कि कई जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, राइट। इनकी अगर थोड़ी सी अगर इनके इतिहास में चले तो 2019 में वहां के जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, लीडर अयतुल्ला अली खैमनी, उन्होंने इन्हें जुडिशरी चीफ के प्रोफाइल से नवाजा था। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद यूएस ने इन पे सैंक्शन लगा दिए कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में काफी सारे गलत फैसले दिए हैं बतौर जुडिशरी चीफ। उसके बाद ईरान और जो 2015 में न्यूक्लियर डील चल रहा था, राइट, उसमें भी उसको भी रिवाइव करने की बातें अब हो रही थी, जिसपे 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा का पूरा न्यूक्लियर डील जो है खारिज किया और ज्यादा बुरी तरीके से री इम्पोज कर दिए सैंक्शन ईरान पे, और ईरान की जो ऑयल इनकम थी इसको स्क्वीज कर दिया। फिर उनके बाद जो इनका आर्मी जनरल था वो मारा गया ईरान का, तो फिर वहां पे इस तरीके से तो ईरान में अभी बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत आंतरिक जो मामले हैं उनके, उससे बहुत ईरान जूझ रहा है। और इसी का फायदा उठाते हुए इब्राहिम रेजी ने अपनी जो जनता है उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको ब्रेड बटर जैसे इश्यूज पे जीत दिलाऊंगा, जॉब्स में आपके लिए पैदा करके दिखाऊंगा, महंगाई को हम लोग टैकल करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्राम ये सब हम बनाएंगे और इंटरनेशनली भी हम बहुत अच्छा मतलब एक अपना विस्तार करेंगे। तो इन वादों पे इनको जो है वापस इनकी पोजीशन मिली। हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया इनके इस नए पोजीशन पे, राइट। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट और ये है हमारे रेजी साहब, राइट। चलिए, तो ये है, नाम याद रखिएगा, नए अभी बने हैं ईरान के। ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है, इसलिए मैंने इसको कवर अप किया है। आगे बात करते हैं अपनी चौथी स्टोरी पे, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट। इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है 2 दिन के लिए, 22 और 23 जून को ये होगा, 2021 में ये होगा। इसमें ब्रिक्स नेशन भी शामिल होंगे। ये एक ऑनलाइन इवेंट है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए सारे इवेंट हो रहे हैं, सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, अब किसके जरिए हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो पहले जो ये बड़े बड़े मंत्री सब जाते थे हवाई जहाज से, कार्बन एमिशंस वगैरह जो करते थे, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है, राइट। और मैं यही चाहूंगा कि अगर कल को अगर अनलॉकडाउन हो भी जाए और सिचुएशंस काफी नॉर्मल हो जाए तो ये ऐसे ही होने चाहिए, ये इवेंट ऐसे ही होने चाहिए, इसमें काफी समय भी बचता है। यूनियन बजट फॉर 2021-22 हैज आल्सो अनाउंस्ड द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसको आप याद रखिएगा, NHEM। तो 2021 के बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन को हम बतौर एनर्जी सोर्स के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसमें ग्रीन पावर जैसी चीजें, रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे और एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए आपका मैं पहला सवाल पूछ लेता हूँ कि हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं। आप सभी को मालूम है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। कितने टाइप के हाइड्रोजन है हमारे पास, जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है ना, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में तो सारे टाइप के हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो कितने टाइप के हैं वो आप बताइए। द यूसेज ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स एमिशन गोल्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट बट ऑल्सो रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। तो ले दे के सारी बात यही हो रही है कि फॉसिल फ्यूल्स की बैंड बजानी है भैया, फॉसिल फ्यूल्स को कर देना है मना, फॉसिल फ्यूल्स को कर देना है नो, नो बाबा नो, राइट। सो हाइड्रोजन फ्यूल इज जीरो एमिशन फ्यूल,
ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसे बर्न करें। फ्यूल सेल्स में भी काम आते हैं, आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबंशन इंजन में भी, गाड़ियों वगैरह में जो लगे होते हैं उसमें भी काम आते हैं। फिर इनकी एक अपनी बहुत ह्यूज एज है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके, और जो जियोग्राफिकल कंडीशन है भारत की वो भी बहुत फेवरेबल है इनको लेके, और नेचर में जो इनका अबंडेंस है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस चीजों को लेके ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट भारत होस्ट कर रहा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट के तहत हम ये सारा काम कर रहे हैं, और जो सुपर एम्बिशियस जो टारगेट हमने ले रखे हैं, राइट, उन सबको पूरा करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ये ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा कि क्यों हाइड्रोजन को पुश किया जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस ग्रीन हाइड्रोजन कितना एरिया कवर अप कर गया इंडस्ट्री से लेके, राइट। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट, फिर पावर, राइट। तो ये है क्लीन एनर्जी, इनको क्लीन एनर्जी कहा जाता है। और किस तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया इंफोग्राफिक आपके लिए, देखिएगा, वीडियो को पॉज करके समझने की प्रयास करिएगा। हम चलते हैं अपने अगली स्टोरी पे। हमारी अगली स्टोरी है एम योगा ऐप, या माई योगा ऐप भी आप इसे पढ़ सकते हैं। कई लोग एम योगा ऐप पढ़ रहे हैं, आप इसे माई योगा ऐप भी पढ़ सकते हैं। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आपको मालूम है आज 21 जून है, 7th इंटरनेशनल योगा डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस ऐप को लॉन्च करते वक्त उन्होंने एक मंत्र दिया, योग से सहयोग तक, राइट, योग से सहयोग तक। ये ऐप दिखाता है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अच्छा फ्यूजन है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उसका, और एंशिएंट साइंस का। योगा आपका एंशिएंट साइंस है और ऐप आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो फ्यूजन है वो ये ऐप दिखा रहा है। दिस ऐप विल प्रोवाइड योगा ट्रेनिंग वीडियोस अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाल फिलहाल इसमें इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच लैंग्वेजेस हैं, राइट। इस ऐप को डेवलप किसने किया है, तो रिव्यूइंग साइंटिफिक लिटरेचर एंड एक्सटेंसिव इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोसेसेस के तहत ये डेवलप किया गया है। और किसके कोलैबोरेशन में हुआ है, तो WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, बहुत बड़ा नाम है रे बाबा। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन में याद किया गया। आयुष याद रख लेगा, सिंपल सी बात है। आयुष और WHO में। इस साल का थीम क्या था, इस साल का थीम था योगा फॉर वेलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसे कवर अप, इसको रख लीजिएगा अच्छे से, योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उद्घोषित कर दिया था 2014 में, और पहली बार 2015 में इसे बनाया गया था, जिसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे भारत ने। पहला इन्होंने ये किया था कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट योगा सेशन था, और 84 अलग अलग देश की नेशनैलिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल स्टांस था, राइट। तो याद रखिएगा, माई योगा ऐप लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द कोलैबोरेशन विद WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमारी अगली स्टोरी है निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। ये है निष्ठा। ये एनसीईआरटी का एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका एम है टीचर्स और जो स्कूल के हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, इनके बीच में कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का, जिससे कि जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है वो सुधर सके। ये प्रोग्राम 350 EMR यानी कि एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं उसमें इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इनमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको 18 मॉड्यूल्स में ट्रेन किया जाएगा, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स हो गया, असेसमेंट प्रैक्टिसेस हो गई, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गई, जेंडर इक्वालिटी हो गई, पॉक्सो, कोविड रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, राइट। और इसमें जो एनसीईआरटी की जो मदद कर रहे हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाथ मिलाया है एनसीईआरटी के साथ कि हम आपके जो विजन है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन अमंग द EMR स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसमें हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। जो EMR स्कूल्स है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये 1997 में शुरू किए गए थे, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है, जो ट्राइबल पीपल के जो बच्चे हैं, ST शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं रिमोट एरियाज में, उनकी जो एजुकेशन है उनको इम्प्रूव किया जा सके। और इसमें जो भी अनुदान दिया जाता है EMR की डेवलपमेंट के लिए, वो आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के तहत भारतीय संविधान के अनुरूप दिया जाता है, राइट। तो निष्ठा प्रोग्राम आपको याद रखना है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ व्हाट, एनसीईआरटी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इन्वॉल्व है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सारी की सारी स्टोरीज, निष्ठा, और ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक आपके लिए मैंने लगा दिया है, राइट। सो एक बार दोबारा आपका क्विक रिवाइज करा देते हैं हम फटाफट। सबसे पहले हमने पढ़ा निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा जान है तो जहान है कैंपेन, देन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, फिर ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट, माई योगा ऐप एंड निष्ठा प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
राइट। कैसी लगी आपको ये 6 की 6 स्टोरीज जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमी क्रैकर का शानदार 36 घंटे का कोर्स आपके लिए 8 जुलाई से कमेंस होने जा रहा है। अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए। और पीटीए के भी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, सीए बूस्टर प्रीमियम 1 एंड पावर ऑफ 10। तो ये अद्भुत अद्भुत जो कोर्सेज हैं ये आप ही के लिए बनाए गए हैं। आइए दोस्तों, इसमें एनरोल कीजिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।